ओके, सो आज की क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे। मान लो आपको ऐसे एक रॉड दे रखी है ना, इस तरह से एक रॉड है, एक सरिया है, है ना, लोहे का सरिया है कोई, जिसकी लंबाई आपको दे रखी है एल और जिसका मास है एम, ठीक, और ये एंगल है थीटा। आपको पूछा गया है कि ये जो सरिया है और अर्थ है, इस सिस्टम की, मतलब इस रॉड और अर्थ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कैसे निकालोगे? मान लो फॉर एग्जांपल उसको रॉड सरिया को छोड़ोगे, यहां पे अगर m मास है, h हाइट पे, तो इस मास और अर्थ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? मास है m एंड अर्थ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। ये जो mgh एनर्जी है वो खाली इस मास m की नहीं है, ये मास और अर्थ दोनों की काउंट होती है। अब वो क्यों काउंट होती है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर अभी ये दोनों की मिलाकर के पोटेंशियल एनर्जी है, या मैंने बता भी दिया होगा शायद आपको, तो mgh है। चलिए ठीक है, अब ये रॉड है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, कैसे निकालोगे? आइडिया है कुछ, यस और नो? यस और नो? चलिए इसकी पोटेंशियल निकालते हैं। देखो यहाँ तो m मास है तो समझ में आता है, यहाँ पे कोई पूरा मास है तो इस पूरे की निकालना, यहाँ पे तो सभी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, अलग अलग हाइट पे होंगे। मान लो ये हाइट h1 पे है, ये पार्टिकल ले लोगे तो ये हाइट h2 पे होगा, ये पार्टिकल ले लोगे तो ये हाइट h3 पे होगा, तो सभी अलग अलग हाइट पे हैं। तो क्या करें, तो छोटा सा पार्टिकल आपको लेना पड़ेगा, ये h4 पे होगा, यहाँ कोई पार्टिकल ले लोगे तो ये h5 पे होगा, तो सबकी एनर्जी को निकाल करके ऐड करना पड़ेगा। तो सभी छोटे छोटे पार्टिकल की एनर्जी को ऐड करना है, इसका मतलब हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहली बात तो समझ में आनी चाहिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन से काम होगा। चलिए फॉर्मूला ये लगने वाला है mgh, लेकिन इसको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो लेट्स सी। ये L लंबाई और यहाँ पे एक छोटा सा मास में ले लेता हूं, मान लो h हाइट पे। देखो फिर से मैं बता देता हूँ जो लोग अभी ज्वाइन है उनके लिए, कि अगर कोई मास सर मैं पहले था लेकिन मैंने रिकनेक्ट किया। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा आप पहले थे तो आपको समझ में आ रहा है ना ये? हाँ सर अभी मैं रिकनेक्ट हुआ। हाँ ठीक है, तो ये फिर से बता देता हूँ कि अगर m मास है, h हाइट पे है, तो mgh उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन अगर ये रॉड है उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो यहाँ पे छोटे छोटे से मासेस होंगे इस रॉड में और इन सभी अलग अलग हाइट पे होंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए एक छोटा सा मास मैंने ये ले लिया, मान लो इस छोटे से मास का वैल्यू dm मान लेता हूँ, और ये h हाइट पे, तो ये h हाइट पे कैसे निकालें, और मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो x है, यहां से ये डिस्टेंस x है, ये जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है। यहां से ये डिस्टेंस x पे हमने लिया है, ये छोटा सा dx का एलिमेंट, छोटा सा dx का एलिमेंट, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट। तो और h हाइट पे dm मास है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इस dm मास की? dm मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? dmgh, बोलो होगी कि नहीं होगी? mgh होता है ना, यस सर। तो dmgh हो जाएगी। अच्छा, और इस dm मास की जो विड्थ मानी है हमने वो dx मानी है, इस dm मास की विड्थ को हमने dx बोला। अच्छा,
तो डीएक्स करने से क्या फायदा होगा वो देख लेते हैं। हमको पता है कि पूरी, तो डीएम का वैल्यू निकालना पड़ेगा एक्चुअली, यहाँ पे डीएम का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है कि पूरी रॉड जो है उसकी लेंथ है एल, पूरी रॉड की जो लेंथ है वो एल है, और पूरी रॉड का जो मास है वो एम है। अच्छा, इसका मतलब एल लेंथ का मास अगर एम है, जैसे वो वो होता है ना मेथड, क्या बोलते हैं उसको, यूनिटरी मेथड, जिसमें अगर एल लेंथ का मास अगर एम है तो 1 का मास होगा एम बाय एल। तो डीएक्स का मास, डीएक्स लंबाई का मास कितना होगा, इसमें से अगर छोटी सी डीएक्स लंबाई ले ली जाए तो उसका मास निकल जाएगा, उसका मास होगा एम बाय एल इंटू डीएक्स, और यही तो डीएम होगा। ये समझ में आ रहा है? तो हो जाएगा एम बाय एल इंटू डीएक्स इंटू जी इंटू एच। अच्छा, एम बाय एल जी कांस्टेंट है, एच और डीएक्स में कहूंगा ये कांस्टेंट नहीं है। एच कांस्टेंट क्यों नहीं है? एच इसलिए कांस्टेंट नहीं है क्योंकि एच तो बदलता रहेगा, यहाँ एच अलग होगा, यहाँ एच अलग होगा, सब जगह एच अलग होगा, तो एच कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, एच अगर कांस्टेंट नहीं है मतलब एच को भी बदलना पड़ेगा। एच को कैसे बदलें? तो एक्स की टर्म्स में एच को बदलें। तो हमको ये पता है कि आ थीटा છે અને આ x છે, આ s છે, તો h by x નું માન કેટલું થાય? sin थीटा। આ समझ में આવે? तो h का मान कितना है? x sin थीटा। मैं इंटीग्रेशन समझा रहा हूं, आज की क्लास इंटीग्रेशन पे है ना। तो डीएम मास की पोटेंशियल एनर्जी को मैं छोटा सा डी कह देता हूँ, डी, क्योंकि छोटी सी एनर्जी है, इस छोटे से मास की एनर्जी को डी बोलते हैं, डी। तो डी का जो वैल्यू आया वो आया एम बाय एल जी, एच का वैल्यू एक्स साइन थीटा इंटू डी एक्स। तो यह आ जाएगा एम बाय एल जी, और थीटा कांस्टेंट है तो साइन थीटा भी कांस्टेंट होगा, साइन थीटा भी कांस्टेंट है, ये एक्स डी एक्स, ये आ गया डी। अभी क्या करना है? अभी हमको करना ये है कि इस चीज को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई बता पाएगा? इसमें लिमिट क्या लगेगी इस इंटीग्रेशन में? इस इंटीग्रेशन में लिमिट क्या लगेगी इस वाले? इसमें लिमिट लगेगी डी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के यू तक, क्योंकि ये पार्ट तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, तो क्योंकि ये तो जमीन से टच कर रहा है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो तो यू है, तो 0 टू यू, और एम बाय एल जी साइन थीटा कांस्टेंट है, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, यहाँ भी इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ भी इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये तो कांस्टेंट था तो बाहर आ गया। एक्स डी एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा और एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक्स होगा, क्योंकि एक्स हमने ऐसे लिया ना, यहाँ से लेकर यहाँ, तो एक्स यहाँ पे, यहाँ से 0, यहाँ से शुरू करोगे तो 0 होगा, और एक्स कहाँ खत्म होने वाला है? यहाँ खत्म होने वाला है, तो एक्स का वैल्यू एल होगा, तो ये 0 से लेकर के एल तक जाएगा। तो ये एम बाय एल जी साइन थीटा, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 टू एल। तो इसमें लिमिट लग जाएंगे, पहले तो एल लग जाएगी और बाद में 0 लगेगी, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर बाय 2, एल से एल कैंसिल हो गया, तो बचा एम जी बाय 2 एल साइन थीटा, और इसका होगा u, और इसमें लिमिट लगेगी 0 टू u, तो इसमें u बच जाएगा फाइनली। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एल बाय 2 साइन थीटा। बोलो ये क्लियर है? बोलो ये इंटीग्रेशन क्लियर है कि नहीं है? कि सर क्या किया, कुछ नहीं पता पड़ा। चलिए एक और इंटीग्रेशन बताता हूं मैं आपको, आई थिंक वो आपको क्लियर हो जाएगा। यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। चलिए एक और बताता हूं, इनको थोड़ा बाद में इस पर मनन चिंतन करना कि क्या किस तरह से होगा। मान लो आपके पास एक धागा पड़ा हुआ है, एम मास का धागा, उस धागे को आपने इसके ऊपर रख दिया ऐसे,
ऐसे आपने धागे को रख दिया यहां से यहां तक, ठीक है। इस धागे और ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये रेडियस है मान लेते हैं आर, आर रेडियस है, और इस धागे का मास जो है वो एम। अभी पूछा है इस धागे की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, कैसे निकालोगे? तो देखो यहां पर भी, क्योंकि धागे का हर एक पार्ट, मान लो ये वाला पार्ट यहां टच कर रहा है, तो इसकी हाइट 0 है, पर इसकी हाइट कितनी है, इस ऊपर वाले की हाइट कितनी है, आर है। तो इसका मतलब है यहां पर भी हाइट जो है वो 0 से आर तक वेरी कर रही है, और सभी की हाइट, यहाँ हाइट अलग है, यहाँ हाइट अलग है, यहाँ हाइट अलग है, तो यहाँ भी हाइट का वेरिएशन है। तो यहां पर भी इसका मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं। तो कैसे करोगे? तो एक काम करते हैं, लेट्स सी व्हाट डू वी डू। एक काम ये करते हैं कि यहां से हमको ऐसे दे रखा है ना धागा, यहां एक छोटा सा मास यहाँ पे डीएम ले लेते हैं, एक छोटा सा मास डीएम ले लेते हैं, अच्छा, और इसकी हाइट मान लेते हैं एच। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, कितनी होगी? मास DMGH। डीएमजीएच। अभी यहां पे क्योंकि स्ट्रेट नहीं है, जैसे पहले हमने जो लिया था उसमें हमने एक रॉड ली थी, रॉड ली थी तो रॉड स्ट्रेट थी, तो रॉड स्ट्रेट में आपने ऐसे डीएक्स एलिमेंट ले लिया था कि ये डीएक्स है और ये एक्स है, और एक्स यहाँ 0 था और एक्स का वैल्यू यहाँ एल था, है ना, और इसका मास डीएम ले लिया था। तो यहाँ पे जो एलिमेंट लिया था वो स्ट्रेट लिया था, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रेट था। अब यहाँ स्ट्रेट एलिमेंट नहीं ले सकते, और आप एक्स ऐसे नहीं ले सकते। एक्स कहां से लोगे, यहां से एक्स लोगे, कैसे एक्स लोगे, मतलब थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एलिमेंट एंगल पे लेना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ यहाँ से थीटा एंगल पे, ये एलिमेंट है, આ જે એલિમેન્ટ છે થીટા એંગલ पे છે, અને આ જે વિડ્થ છે એ डी थीटा છે। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, આ थीटा एंगल पे विड्थ છે અને આ डी थीटा છે। तो આની લંબાઈ કેટલી થઈ ગઈ, मान लो हमारे पास ऐसे डी थीटा विड्थ का कुछ है ऐसे, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये वाली यहाँ रहे तो आर डी थीटा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि रेडियस आर है ना, और डी थीटा, इसका मतलब इसकी लंबाई आर डी थीटा होगी। चलिए ठीक है, मुझे बताओ यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है? देखो सर्कल पूरा होता है तो कितना होता है, 2 पाई आर, और ये इतना है तो ये कितना हुआ, πr/2। इसको डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो पाई आर बाय 2 आएगा। गुड, ये आएगा पाई आर बाय 2। इसका मतलब इसकी लंबाई हमको पता है पाई आर बाय 2। तो यहां से इस डीएम का मास निकालना है, एक्चुअली हमें डीएम की वैल्यू निकालनी है और एच की भी वैल्यू निकालनी है, दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और रखनी पड़ेगी इंटीग्रेशन में। तो वही काम कर रहे हैं हम। तो हम क्या कर रहे हैं कि पाई आर बाय 2 की मास एम है, तो हम फिर से वही काम करते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले उस रॉड वाले में किया था, वही काम फिर से करते हैं। और ऐसे ऐसे एक आध सवाल और करेंगे। तो पाई आर बाय 2 का मास एम है, तो एक का मास कितना होगा, तो m बाय पाई आर बाय 2, तो 2 ऊपर चला गया। तो हमारे पास कितनी लंबाई है, हमारे पास यहाँ पे जो लंबाई है वो आर डी थीटा लंबाई है, ये लंबाई आर डी थीटा है। तो आर डी थीटा का मास कितना होगा,
आर डी थीटा का मास होगा 2m/πr इंटू आर डी थीटा। तो क्या हुआ ये आर ने आर को मार दिया, तो बचा 2m d θ डिवाइडेड बाय पाई। बोलो ये क्लियर है? ये dm का वैल्यू आ गया। आ लेंथ છે અને આ માસ છે, તો પાઈ આર બાય 2 નું માસ દળ m છે, તો એક નું દળ કેટલું કહેવાય? તો m ડિવાઇડેડ બાય પાઈ આર બાય 2, તો 2 ઉપર ચલી ગયું, તો r d θ નું દળ કેટલું? 2m બાય પાઈ આર ઇન્टू r d θ, तो आ जाएगा 2m d θ बाय पाई, ये dm है, तो dm का वैल्यू हमें मिल गया 2m बाय पाई d θ और g। अब बात सारी बात यह है h की। h कैसे निकालोगे? h आराम से निकलेगा। h कैसे निकलेगा? लेट्स सी। h निकलेगा ऐसे, ये थीटा है, आ पण h r છે, તો આ હાઈટ કેટલી કહેવાય? અહીંયાથી અહીંયા આ વાળી હાઈટ કેટલી કહેવાય? આ r, આ થીટા, તો આ હાઈટ કેટલી થઈ? अरे एक्चुअली ऐसा डायग्राम है, डायग्राम कुछ ऐसा है, ये थीटा पे जाकर के हमने ये डी थीटा का एलिमेंट लिया, लेकिन डी थीटा तो बहुत छोटा है, तो ये आर डी थीटा ये है ना, तो डी थीटा बहुत छोटा है, तो ये वाली क्वांटिटी तो बहुत छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। तो एच जो होगा, जो एच इसका होगा वही एच इसका होगा। तो ये एच कितना होगा? तो ये लंबाई आर है, ये आर है और ये भी आर ही है, तो आर और एच का ऐसे बनाओगे आप, ये आर ये थीटा, तो एच કેટલો થયો? h બાય r નો માન કેટલો? cos थीटा, तो h નો मान કેટલો આવ્યો? r cos थीटा। देखो इंटीग्रेशन, बड़े बड़े इंटीग्रेशन में इसलिए सिखा रहा हूँ कि 12th में आपकी डेरिवेशन आने वाले बोर्ड, तो डेरिवेशन आप कर पाओगे। 12th में सभी चीजें वापस आने वाली है, तो आप जो चीजें अभी सीख रहे हो, ऐसा नहीं है कि अभी इसी क्लास में सीख रहे हो, ये डेरिवेशंस में काम आएगा 12th में। 12th में इसी तरह के डेरिवेशन है हर जगह। इवन ग्रेविटेशन चैप्टर में भी इस तरह के डेरिवेशन होंगे, सेंटर ऑफ मास में भी इस तरह के डेरिवेशन है, तो बार बार करोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो h का वैल्यू रख देता हूँ, ये h का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? r cos थीटा। बोलो क्लियर है? अच्छा, यहां से लेकर मैंने थीटा लिया यहां से, तो जब ये यहां पे होगा तो थीटा का मान कितना होगा? ये मास जब यहां पे होगा dm, तो थीटा નો मान કેટલો થયો? 0। और जब ये मास dm यहां पे होगा तो थीटा का मान कितना होगा? यहां से थीटा मेजर कर रही हो, कितना होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब है, देखो, क्योंकि बहुत सारे डीएम होंगे, यहाँ पर भी डीएम होगा तो यहाँ पर भी कुछ थीटा होगा, यहाँ पर भी डीएम होगा तो यहाँ पर भी थीटा होगा, लेकिन धीरे थीटा थीटा यहाँ से बढ़ता 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 यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ तक जा रहा है, तो ये 90 डिग्री डीएम है ना थीटा। और यहाँ से थीटा मेजर हो रहा है, क्योंकि थीटा यहीं से मेजर कर रहे हो आप, मैंने वर्टिकल से मेजर किया थीटा यहाँ से, तो थीटा यहाँ पे 0 है और थीटा जो है यहाँ पे कितना है? तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो सिंपली इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो डी यू इंटीग्रेशन 0 टू यू, और 2m पाई जी और r कांस्टेंट है, और खाली डी थीटा और cos थीटा इंटीग्रेशन में आएंगे, cos थीटा डी थीटा, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? 0 से 90 डिग्री तक। ठीक है, तो 2m पाई जी आर, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin थीटा 0 to 90, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे u
इसका इंटीग्रेशन u होगा और 0 टू u, तो यहाँ खाली u बचा, u माइनस 0 तो वो u ही हो जाएगा। 2m बाय पाई gr, पहले लिखोगे साइन 90 अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट साइन 0 और फिर दोनों के बीच में माइनस, तो साइन 0 0 होता है और ये 0 है ही, तो u इज इक्वल टू 2m बाय पाई gr साइन 90 का वैल्यू 1, तो ये इसका आंसर आएगा। u इज इक्वल टू 2m बाय पाई gr। बोलो ये समझ में आया क्या? पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हो। बेसिक्स हैं, मतलब ऐसा सवाल कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आपको फिजिक्स अच्छी लगने लगेगी। सवाल तो बहुत छोटा सा आएगा, मतलब इतना हाइपर इंटीग्रेशन वाला सवाल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास 1 घंटे में 45 क्वेश्चन होते हैं, तो ये सवाल नहीं आएगा। लेकिन अगर ये कंसेप्ट आता है तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट और आते होंगे, ये कहने का मतलब है। हमको खाली कंसेप्ट पढ़ना है, हमको लिमिट कैसे लगाए ये देखना है, ठीक है। हमें डीएम कैसे निकाला ये कंसेप्ट पढ़ना है, हमने एच कैसे निकाला ये कंसेप्ट पढ़ना है, ये कंसेप्ट पढ़ना है, छोटे छोटे से कंसेप्ट। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होता है ये देखना है, ठीक है। क्योंकि किसी सवाल में हमको खाली यही पूछ लेगा कि एच निकालो तो आर कॉस थीटा, किसी सवाल में पूछ लेगा डीएम निकालो तो d2m बाय पाई ये डीएम हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी आपको, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा कोई इंटीग्रेशन पूछेगा, लेकिन इस पूरे में से कुछ भी एक चीज उठा के पूछ ली जाएगी, तो वो तभी आएगी जब आपको सारी चीजें आती है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, ये हमारे पास कोई सिलेंडर है ना, ऐसा, जिसकी रेडियस है 2r, मतलब ये विड्थ 2r है और ये हाइट h है, और इसमें पानी भरा हुआ है। इस पानी की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। पानी की डेंसिटी मान लेते हैं रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। इसमें भी इंटीग्रेशन लगेगा, तो हमको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर अर्थ सिस्टम ये निकालना है। कैसे निकालोगे? तो देखो यहां पर भी ऐसा है कि यहाँ पे पानी की अगर एक भी लेयर आप ले लो, यहाँ छोटा पार्टिकल लेके मतलब नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ एक पार्टिकल लोगे तो वही पार्टिकल ऐसा कैसा उतनी हाइट पे दूसरा पार्टिकल होगा, उतनी हाइट पे तीसरा होगा, चौथा होगा, तो ये सारे पार्टिकल जो एक लेयर पे आएंगे सेम हाइट पे होंगे। मान लो ये हाइट h1 है, दूसरी लेयर पे जितने भी पार्टिकल आएंगे वो दूसरी हाइट पे होंगे, तो इसका मतलब एक एक पार्टिकल मतलब यहाँ पूरी की पूरी लेयर उठा के रखो, क्योंकि ये पूरे पार्टिकल किसी और हाइट पे होंगे, मान लो s2 हाइट पे। उसी तरह से यहाँ पे हाइट लेयर जो होगी वहां जितने भी पार्टिकल होंगे वो सेम हाइट पर होंगे। तो यहाँ एक एक पार्टिकल लेने से मतलब नहीं है, यहाँ पूरा के पूरा वॉल्यूम है। तो हमने अलग अलग तरीके के सवाल किए। एक सवाल लिया जिसमें स्ट्रेट लेना था हमें एलिमेंट, ठीक है, तो हमने स्ट्रेट एक्स पे जाकर के dx ले लिया एलिमेंट। दूसरा ये तरीके हैं, तरीके आपको याद रखने। दूसरा हमने ऐसा था तो एंगल पे जाकर के एलिमेंट लिया, एंगल पे जाकर के एलिमेंट लिया, या थीटा पे जाकर के डी थीटा का एलिमेंट लिया। तो ये एंगल वाला भी कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। और दूसरा अब हम एक छोटा सा एलिमेंट नहीं लेकर के एक पूरी की पूरी लेयर उठा के लेंगे, पूरी की पूरी लेयर। तो ये हमें तीसरा कंसेप्ट है, तो तीसरी चीज हमको याद रखनी। तो क्या कंसेप्ट लेंगे? तो देखो, तो यहाँ पे हम एक पूरी की पूरी लेयर उठा लेते हैं। मान लो ये पूरी की पूरी लेयर की जो विड्थ है वो dx मान लेते हैं, और यहां से ये डिस्टेंस x मान लेते हैं। तो यहाँ x का वैल्यू 0 होगा
और जैसे जैसे x ऊपर बढ़ता जाएगा वैसे x का वैल्यू h हो जाएगा। तो हमारी जो लिमिट लगेगी वो 0 से लेकर के h तक लगेगी। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। x की वैल्यू 0 टू x की वैल्यू h तक। जब भी इंटीग्रेशन होगा जिस भी चीज का तब ऐसा होगा। अब इस पूरे मास को एक साथ ले लो, ये पूरा मास dm कंसीडर कर लो, ये पूरा मास dm कंसीडर कर लिया। अब ये पूरा मास मान लो x साइड पर, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? कितनी होगी? dm g इंटू एक्स। अब यहां पे x वेरिएबल है, dm का वैल्यू रखना है। dm का वैल्यू कैसे निकलो? इस dm का वैल्यू कैसे आए? देखो एक्चुअली ये पूरा सिलेंडर है, तो सिलेंडर में ऐसे पानी पूरा भरा हुआ है, मतलब ऐसे पूरे गोले में पानी भरा हुआ है। ये पूरा, ये जो दे रहे हो ना, ये पूरे गोले में पानी भरा हुआ है। सिलेंडर है ऐसे, मतलब 2r जिसकी, मतलब r रेडियस है जिसकी, या r उसकी रेडियस है। मतलब आपको कैसे बताऊं, ये ऐसा सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर है और इसमें पानी भरा हुआ है। तो हमने ये जो लिया हुआ है, ये एलिमेंट जो लिया है, ये जो एलिमेंट लिया है हमने, ये dx विड्थ का, तो इस तरह का है। तो इस एलिमेंट में कितना पानी है, ये कितना पानी, ये पानी निकाल पाओगे? डीएम मास निकालना है ना, कितना पानी है? कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले तो निकालो, ये सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का एरिया कितना होगा? ये एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, है ना। और उस एरिया को अगर मैं इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूं, dx विड्थ से, तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो अगर इस dx विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम आ जाएगा। देखो एरिया को विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो वॉल्यूम आता है। कैसे आता है सर वॉल्यूम? देखो अगर हमारे पास ये ऐसा कुछ है और मैं कहूँ कि इस पूरे का वॉल्यूम निकालो, तो कैसे निकालोगे? इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है सर पाई आर स्क्वायर, चलिए ठीक है। और इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ है h। तो अगर मैं पाई आर स्क्वायर को पूरी की पूरी h से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पूरे का वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ होल सिलेंडर। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। ये वॉल्यूम ऑफ होल सिलेंडर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर नलाकार जो बोलते हो उसको, सिलेंडर को नलाकार बोलते हो, लेकिन अगर मैं पाई आर स्क्वायर को, ये आर स्मॉल आर लिया हमने, यहाँ स्मॉल आर है तो इसको भी स्मॉल आर कर देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर को पूरी विड्थ से मल्टीप्लाई ना करके मैं खाली छोटी सी विड्थ से मल्टीप्लाई करता हूँ, dx विड्थ से, तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मास आ जाता है। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये डीएम का वैल्यू आ गया हमारे पास। तो अगर डीएम का वैल्यू आ चुका है तो अब तो यहाँ इंटीग्रेशन तो सिंपल है। तो du इज इक्वल टू dm इंटू जी इंटू एक्स। डीएम का वैल्यू है रो। मैंने क्या किया, रो से क्यों मल्टीप्लाई किया? देखो पहले एरिया निकाला, फिर विड्थ से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम आया। वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, घनत्व से, घनता से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दड़ आ जाता है। तो ये मास आ गया डीएम, इस छोटे से का, है ना। तो रो पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, डीएम हो गया, जी है ही और एक्स है ही, डी यू। यहाँ पे पानी की घनता कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, खाली एक्स और डीएक्स जो है वेरिएबल है। तो इसमें लिमिट लगानी है, तो इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ। लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे? यहाँ 0 टू यू, और यहाँ एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से लेकर के एच हाइट तक। तो ये 0 से लेकर के एच तक लिमिट लग जाएगी और सॉल्व हो गया। तो देखो क्या हुआ। अभी ये तो मैंने बड़ा मेथड बताया, अभी शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा इन सबके। शॉर्टकट मेथड फिर से देखेंगे, ये होगा u माइनस 0,
और ये आ जाएगा रो पाई आर स्क्वायर, ये एग्जैक्ट मेथड है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 to h, तो आंसर आएगा रो पाई आर स्क्वायर जी एच स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा यू पोटेंशियल एनर्जी। बोलो क्लियर है? अभी चलिए देखते हैं शॉर्टकट मेथड क्या है सभी एग्जांपल्स के। देखो सभी एग्जांपल्स के क्या शॉर्टकट मेथड है उनको देखते हैं अपन। तो पहला एग्जांपल जो था वो ये था, उसका आंसर भी क्या आया था, एक मिनट, उसका आंसर क्या आया था, व्हाट वाज द आंसर, mg/L/2 sin थीटा। ओके, तो ऐसा था, ये रॉड थी और ये एंगल थीटा था, इसका मास m था और लेंथ l थी, और हमको निकालना था इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। आंसर आया था mg/L/2 sin थीटा। अगर एक काम करो, मैं शॉर्टकट निकालू, आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया है क्या? द्रव्यमान केंद्र, अगर इसका केंद्रक अगर देखो तो केंद्रक यहां आएगा, केंद्रक कितनी हाइट पे है? देखो द्रव्यमान केंद्र वो बिंदु होता है जहां पे इसका पूरा के पूरा दड़ आप मान सकते हो, पूरा के पूरा दड़ अगर m मास में यहां मान लो, तो ये m मास कितनी हाइट पे है? तो m मास पूरा के पूरा दड़ h हाइट पे है, तो इसकी पोटेंशियल हो जाएगी mgh, और ये द्रव्यमान केंद्र इसके मिड पॉइंट पे होगा, तो ये लंबाई अगर l है तो ये लंबाई कितनी होगी? L/2 होगी, ये लंबाई L/2 होगी। तो यहां से h का वैल्यू निकाल सकता हूं, ये थीटा, ये L/2 और ये h, तो h/L/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये h का वैल्यू कितना आ गया? L/2 साइन थीटा। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी इसकी आ गई U इज इक्वल टू mg/L/2 साइन थीटा, ये द्रव्यमान केंद्र से निकल गई। तो एक तो हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्टिकल का इंटीग्रेशन करके किया, और अगर हमें द्रव्यमान केंद्र पता हो कि इसका द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान बोलते हो ना सेंटर ऑफ मास को, क्या बोलते हो? केंद्रक, क्या बोलते हो सेंटर ऑफ मास को? अनिल बंजाल, भव्या मोदी, ध्वनील मोदी, क्या? द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र ही बोलते हो ना, तो द्रव्यमान केंद्र इसका सेंटर पे है, तो खाली द्रव्यमान केंद्र की हाइट निकाल लो, बाकी कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। बोलो ये शॉर्ट तरीका समझ में आया क्या? हाँ सर। चलिए अभी अभी जो हमने पानी वाला किया था, पानी वाले का भी देख लेते हैं। तो पानी वाले में क्या किया था हमने, और पानी वाला का आंसर क्या आया था? पानी वाले का हमारे पास जो आंसर आया था वो ये आया था, पानी वाले का यू आया था रो पाई आर स्क्वायर जी एच स्क्वायर बाय 2, ये पानी वाले का आंसर आया था। ठीक है, तो पानी में क्या था, यहाँ पे ये सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर है ना, और एच हाइट है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? बीचों बीच। तो बीचों बीच अगर इसका पूरा मास है, और पूरा मास कितना होगा? तो पूरा मास जो होगा वो इस पूरे का एरिया, पूरा एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, और इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो एच,
तो वॉल्यूम आ गया, और वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास आ जाएगा। तो पूरा मास हो गया रो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर क्या है, तो इसका एरिया है, पाई आर स्क्वायर ये एरिया। एच क्या है, एच से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि तभी इसका वॉल्यूम निकलेगा। और रो से मल्टीप्लाई क्यों किया, तभी इसका मास निकलेगा। तो रो पाई आर स्क्वायर और एच मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। चलिए, तो ये कितनी हाइट पे है, ये तो h/2 पे। अच्छा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, mgh/2, और m का वैल्यू रख दो पाई आर स्क्वायर h और h/2। तो ये g भी रह गया, तो g रख देते हैं साइड में। तो रो पाई g h स्क्वायर आर स्क्वायर, वही आंसर आया जो पहले आया था। आया कि नहीं आया। अब आप कहोगे सर चेन वाले का कैसे करें, तो चेन वाले को भी ऐसे ही करेंगे। चेन वाले का भी सेंटर ऑफ मास जो है आपको पता होना चाहिए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है बेटा, द्रव्यमान केंद्र कितनी हाइट में तेरे, इसका द्रव्यमान केंद्र कितनी हाइट पे रहता है, वो द्रव्यमान केंद्र जितनी भी हाइट पे रहता है, मान लो h और इसका मास है, बस तो कुछ नहीं करना, इसको mgh और द्रव्यमान केंद्र जो है h हाइट रख दो। द्रव्यमान केंद्र कहाँ रहता है वो निकालना पड़ेगा इसका। कैसे निकालोगे इसका द्रव्यमान केंद्र, निकाल के बताओ। r रेडियस है, द्रव्यमान केंद्र कहाँ कैसे निकलता है, ये तो आपके अभी एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन, द्रव्यमान केंद्र निकालने का, जो रिटन टेस्ट हुआ था। इसका द्रव्यमान, अच्छा इसका पूरे का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, पूरे का द्रव्यमान केंद्र तो कहाँ होता है भाई, देखो अगर ये पूरा सर्कल होता है तो द्रव्यमान केंद्र सेंटर पे होता है, आधा सर्कल है तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, इस वाले का सेंटर पे होता है, कहीं बीच में होता है, और फिर इसका कहाँ होगा, ये इसलिए होमवर्क है आपके लिए, ये निकालना द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, और फिर उतनी हाइट पे रख देना तो mgh करके आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये क्लास यहीं एंड करते हैं। अगली क्लास में हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और कुछ और चीज पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट, बोलो। चलिए ठीक है, हम क्लास को यहीं पे क्या कहते हैं, यहीं पे रोकते हैं, अगली क्लास फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट पे। थैंक यू।